हेलो एवरीवन। हम लोग जो है अभी इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे 2024 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 2 का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। ठीक ना, ये क्वेश्चन पेपर हमारा BU6 सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर था। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं ऑब्जेक्टिव का। चूज द करेक्ट आंसर, जिसमें 7 बनाना होता है 10 में से। पहला क्वेश्चन क्या कहता था, कंसोलिडेशन प्रोसेस इज मोस्ट सिग्निफिकेंटली इन विच टाइप ऑफ सॉइल। कंसोलिडेशन सबसे ज्यादा किस सॉइल में पाया जाता है, सैंडी में, क्लेई में, ग्रेवली में, सिल्ट में। तो कंसोलिडेशन आपका मेनली जो है क्लेई सॉइल में पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? सिग्निफिकेंट किस में देखने को मिलता है, क्लेई सॉइल में। तो इसका जो सबसे बेस्ट आंसर है वो क्या, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका बेस्ट आंसर। ठीक। चलिए अगला सवाल हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन टेस्ट यूज टू डिटरमाइन द कंसोलिडेशन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है कॉमन टेस्ट है, किसके लिए। हम लोग कंसोलिडेशन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल निकालना चाहते हैं, इसमें से कौन सा कॉमन टेस्ट है कंसोलिडेशन के लिए। समझ में आ रही है? कंसोलिडेशन के लिए कौन सा कॉमन टेस्ट है। अटरबर्ग लिमिट है, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है, ओइडोमीटर टेस्ट है, सीव एनालिसिस से कौन सा है। तो आपको हम बताते हैं कि हमारा जो कंसोलिडेशन प्रोसेस है उसके लिए सबसे बेस्ट टेस्ट है ओइडोमीटर टेस्ट, यानी कि ऑप्शन 3 हो जाएगा मेरे अनुसार सही। ठीक ना, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, अगर किसी अदर सोर्स में अदर जगह आपको कुछ और ऑप्शन दिखता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में वैलिड प्रूफ के साथ बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, अगर वैसा रहता है आंसर चेंज करेंगे और क्या। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सॉरी तीसरा क्वेश्चन, द मोहर कुलम फेलियर क्राइटेरिया इज यूज्ड टू डिस्क्राइब। मोहर कुलम फेलियर क्राइटेरिया आप किस चैप्टर में पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं आप शियर स्ट्रेंथ चैप्टर में। सॉइल मैकेनिक्स का जो चैप्टर है शियर स्ट्रेंथ में। शियर स्ट्रेंथ में हम लोग क्या पढ़ते हैं, शियर स्ट्रेस के बारे में पढ़ते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में पढ़ते हैं, शियर स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ते हैं। तो मोहर कुलम क्राइटेरिया हमारा क्या बताएगा, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल नहीं, कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल नहीं, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन सॉइल ये भी नहीं बताएगा। तो मोहर कुलम थ्योरी थ्योरी या फेलियर क्राइटेरिया जो भी है वो क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन शियर स्ट्रेंथ एंड नॉर्मल स्ट्रेस। तो क्वेश्चन नंबर सी का बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। मोहर कुलम फेलियर क्राइटेरिया आपको जो है क्या बताएगा, रिलेशनशिप बिटवीन शियर स्ट्रेंथ एंड नॉर्मल स्ट्रेस बताएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ से देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, व्हाट इफेक्ट डज एन इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट हैव ऑन द शियर स्ट्रेंथ ऑफ क्ले सॉइल। कह रहा है कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ क्ले सॉइल पे मॉइस्चर कंटेंट का क्या असर पड़ता है। ठीक ना, तो देखिए आपको बताते हैं। अगर मिट्टी सूखा रहेगा तो उसमें शियर स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। बात समझ गए? अगर मिट्टी हमारा क्या रहेगा, सूखा रहता है तो उसमें शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे ही मिट्टी हल्का गीला होना शुरू हुआ, गीला शुरू हुआ मतलब मॉइस्चर कंटेंट आपका बढ़ रहा है। ठीक है, तो मॉइस्चर कंटेंट जब बढ़ेगा तो मिट्टी क्या होता है, लूज होने लगता है। बात समझ में आ रही है? और उसका शियर स्ट्रेंथ घट जाता है, मतलब शियर स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो इसलिए व्हाट डज द इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट हैव ऑन द शियर स्ट्रेंथ। मॉइस्चर कंटेंट यानी कि पानी की मात्रा बढ़ने से सॉइल का शियर स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा। इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस शियर स्ट्रेंथ, यानी कि ऑप्शन 2 सही है मेरा। बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्लोप फेलियर इज। कौन सा स्लोप फेलियर सबसे कॉमन है, रॉक फॉल, अर्थ फॉल, रोटेशनल स्लाइड, ट्रांसलेशनल स्लाइड। तो रॉक फॉल क्या हो गया, पहाड़ का गिरना, अर्थ फॉल हो गया मिट्टी का गिरना, रोटेशनल स्लाइड में हमारा मिट्टी जो है गोल फेलियर बनाता है। ठीक है, इस तरीके से गोल फेलियर बनता है इसमें। बात समझ में आ रही है, जिसको आप स्लिप सर्कल कहते हैं, टो फेलियर, फेस फेलियर पढ़े होंगे इस समय। तो हमारा जो है रोटेशनल स्लाइड हो गया। दूसरा लास्ट वाला हमारा क्या है, ट्रांसलेशनल स्लाइड। देखिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन आपको बता सकते हैं, कुछ लोग आपको कह सकता है ट्रांसलेशनल स्लाइड आंसर होगा, लेकिन मेरे अनुसार मान के चलिए तो रोटेशनल स्लाइड आंसर होगा, ट्रांसलेशनल स्लाइड आंसर नहीं होगा। ठीक है, कुछ लोग कह सकता है या किसी किसी सोर्स में ट्रांसलेशनल स्लाइड दिख सकता है, लेकिन मेरे अनुसार जो बेस्ट आंसर है वो है रोटेशनल स्लाइड। समझ गए? ठीक है, तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्लोप फेलियर क्या हो जाएगा, रोटेशनल स्लाइड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3। ठीक, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज लाइकली टू लीड टू इंक्रीज स्लोप इंस्टेबिलिटी। स्लोप इंस्टेबिलिटी कौन इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, मतलब हम लोग को क्या चाहिए, एज ए गुड सिविल इंजीनियर स्टेबल स्लोप चाहिए। एज ए गुड सिविल इंजीनियर हमको क्या चाहिए, स्टेबल स्लोप चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्लोप इनस्टेबिलिटी का बात कर रहा है, मतलब ये कब इनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ड्राई वेदर कंडीशन मतलब अगर सुखाड़ का मौसम है, हैवी रेनफॉल और स्नो मेल्ट, बहुत तेज बारिश हो रहा है या बर्फ पिघल रहा है। ठीक है, तो आपको बताते हैं, अगर आप मूवी वगैरह में देखे होंगे तो मूवी वगैरह में क्या कहा जाता है कि
बहुत तेज बारिश हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा करो कि पहाड़ी इलाका के साइड जो रोड है उधर मत जाओ, लैंडस्लाइड का चांस ज्यादा है। लैंडस्लाइड क्या आपका स्लोप इंस्टेबिलिटी है ना, ठीक है, तो हैवी रेनफॉल और स्नो मेल्ट के केस में हमारा क्या होता है, स्लोप इंस्टेबिलिटी देखने को बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है? स्लोप इंस्टेबिलिटी कहाँ पे हमारा इंक्रीज करता है, जब आपका हैवी रेनफॉल और स्नो मेल्ट होता है, मतलब बहुत तेज बारिश हो रही है या बर्फ पिघल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है। मेरे अनुसार बेस्ट आंसर जो है वो ऑप्शन 2 है। आप देख लीजिए, आपको किसी और सोर्स में कुछ और दिखा रहा था, आप हमको भी बताइए, है कि नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, हैवी रेनफॉल और स्नो मेल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिटरमाइनिंग द ग्राउंड वाटर लेवल ड्यूरिंग सॉइल एक्सप्लोरेशन। जब हम लोग मिट्टी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने जाते हैं, तो उसमें ग्राउंड वाटर के बारे में जानकारी लेना क्यों जरूरी है, कि जमीन के नीचे पानी का लेवल कहाँ पे है, ये बात जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सॉइल फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है। तो भाई सॉइल उपजाऊ है कि नहीं है, उसको पानी के लेवल से क्या मतलब है? हम लोग इंजीनियर है ना, हमारा पर्पस क्या है? सॉइल एक्सप्लोरेशन, तो हम लोग इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी देखेंगे, मिट्टी उपजाऊ है कि नहीं है उससे हमको क्या मतलब है? हम लोग को मिट्टी में स्ट्रेंथ देखना है, ठीक है। इट इन्फ्लुएंसेस द इफेक्टिव स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेंथ। तो एज ए इंजीनियर हम लोग मिट्टी में क्या देखेंगे? स्ट्रेंथ देखेंगे। स्ट्रेंथ वो भी कौन सा वाला स्ट्रेंथ देखेंगे? शियर स्ट्रेंथ देखते हैं, ठीक है। तो सॉइल एक्सप्लोरेशन जब करने जाते हैं शियर स्ट्रेंथ देखते हैं। इट हेल्प्स इन प्लांट सिलेक्शन, प्लांट सिलेक्शन ये भी नहीं होगा, फर्टिलिटी नहीं होगा, उपजाऊ एक नहीं। इट इज रिलेवेंट फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, ठीक है। तो ये बात सही है कि हमारा कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए ग्राउंड वाटर लेवल को जानना जरूरी है, ठीक ना। लेकिन इससे हमको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है वो ऑप्शन 2 है। इट इन्फ्लुएंसेस द इफेक्टिव स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। सॉइल का इफेक्टिव स्ट्रेस और शियर स्ट्रेंथ को ये इन्फ्लुएंस करता है। बात समझ में आ रही है? तो हमारे लिए कौन सा आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन 2 बेस्ट होएगा, ठीक। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। एच नंबर क्या कहता है, जियो फिजिकल मेथड्स इन सॉइल एक्सप्लोरेशन इंक्लूड। सॉइल एक्सप्लोरेशन करने का मतलब जब हम लोग मिट्टी के बारे में इंजीनियरिंग पर्पज से जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो उसमें जियो फिजिकल मेथड का क्या, कौन कौन सा जियो फिजिकल मेथड होता है? सॉइल बोरिंग आपका जियो फिजिकल मेथड नहीं है। सेस्मिक एंड रेसिस्टिविटी सर्वे, हाँ ये आपका जियो फिजिकल मेथड है, ये भी आपका नहीं है, ये भी नहीं है। कौन सा आंसर बेस्ट हो जाएगा? सेस्मिक एंड रेसिस्टिविटी सर्वे, यानी कि एच का ऑप्शन 2 सही है। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइपिकली अ पार्ट ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन। यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। सॉइल एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट में क्या हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं? तो सॉइल स्ट्रेटिग्राफी हम लोग डालते हैं कि हमारा कौन सा लेयर कौन सा सॉइल का वो बताते हैं, कि हमारा ऊपर का क्ले है, उसके बाद सैंड है, फिर क्ले है, इस तरीके से जो भी लेयर है वो हम लोग जानकारी देते हैं। तो ये रहता है। ग्राउंड वाटर लेवल, पानी हमारा कहाँ पे है? सॉइल के नीचे, ये भी हमारा जानकारी दिया जाता है। सॉइल न्यूट्रिएंट कंटेंट, इसका जानकारी हम लोग नहीं देते हैं। मिट्टी उपजाऊ है कि नहीं है, इससे हमको लेना देना नहीं है। हमको क्या है एज ए सिविल इंजीनियर, सिर्फ मिट्टी के शियर स्ट्रेंथ से लेना देना है, ठीक है। तो ये नहीं रहता है। इंजीनियरिंग रिकमेंडेशन, हाँ ये भी रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा जो है सॉइल न्यूट्रिएंट, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारा चीज रहता है, सॉइल न्यूट्रिएंट नहीं रहता। और यहाँ क्वेश्चन में नोट पूछा है। अगला हमारा क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड टू कैलकुलेट अर्थ प्रेशर। अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए क्या नहीं इस्तेमाल होता है? तो रैंकाइन का थ्योरी तो अर्थ प्रेशर चैप्टर में आप सबसे ज्यादा पढ़े होंगे। मोहर कुलम फेलियर क्राइटेरिया जो है ये कहाँ देखा जाता है? ये शियर स्ट्रेंथ में देखा जाता है। और यहाँ क्वेश्चन में नोट कर रहा है, तो अर्थ प्रेशर में नहीं, ये शियर स्ट्रेंथ में देखा जाता है। कौन? मोहर कुलम थ्योरी। कुलम थ्योरी ये भी आपका किस में देखा जाता है? अर्थ प्रेशर में देखा जाता है। बॉसनेक्स इक्वेशन जो है आपको बताते हैं, बॉसनेक्स इक्वेशन का यूज क्या है, ये हमको वर्टिकल स्ट्रेस कैलकुलेट करने में मदद करता है, ठीक है। ये हमको किस में मदद करता है? वर्टिकल स्ट्रेस कैलकुलेट करने में मदद करता है। सॉइल के पार्ट 1 में पढ़े होंगे वर्टिकल स्ट्रेस, उसमें बताया गया होगा कि बॉसनेक्स इक्वेशन क्या होता है। तो हमारा जो है इसमें से सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है मोहर कुलम फेलियर क्राइटेरिया, ठीक है। क्योंकि यही हमारा जो है अर्थ प्रेशर में काम नहीं देता, ये शियर स्ट्रेंथ में काम देता है। बाकी सब चीज हमारा अर्थ प्रेशर में काम जरूर देता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक। तो हमारा जो है यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन, आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि शेयर करने के बाद आपको क्या होगा कि आपका फ्रेंड को भी आंसर मिला लेगा, तो कंफर्म हो जाएगा काम मेरा कितना सही हुआ है, ठीक है। या फिर बाकी को ऑब्जेक्टिव जानने की इच्छा होगा तो उसके लिए भी फायदेमंद है। और आप हमारा जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए, आपके काम का बहुत सारा चीज वहाँ पे होता है। सो थैंक यू एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।